अब इसको देखो देखो ये डेस्क है एक, ठीक है, मेज़ है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से उखड़ गया है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे हम भगवान को देखें तो एक छोटी सी चीज़ में देख सकते हैं। देखना कैसे, देखो ये है सूखी लकड़ी, ठीक है, और ये सड़ चुका है यहाँ से। अभी अगर मैं इसको आग लगाऊंगा ना यहाँ पे, तो ये पूरा जल जाएगा। अब आपको ये नोटिस करना है कि वो आग आई कहाँ से। द क्वेश्चन इज़ दिस, देखो वो आग इसी में थी। कब से? उसी समय से जब ये छोटे छोटे देख रहे हैं आप, ये जो हैं ये किससे बने हैं? ये लकड़ी से बने हैं। ये लकड़ी कहीं से आई होनी। ये लकड़ी पहले पेड़ था, फिर उसका बुरादा इकट्ठा हुआ, ठीक है, इकट्ठा हुआ, छोटे छोटे टुकड़े बने, फिर ये छोटे छोटे टुकड़े गूंद के सहारे इसमें चिपका दिए गए। अब जब ये पहले लकड़ी था तो ये धूप भी ले रहा था, फिर पानी भी ले रहा था भूमि से, फिर और भी कई चीज़ें ले रहा था। जब ये ले रहा था इतनी सारी चीज़ें सूरज की, ठीक है ना, या फिर खाना वगैरह जो भी, पानी, तो इस धरती पर जितना भी कुछ है ना, वो जैसे अगर हम खाना खाते हैं वो बनता किससे है? इनडायरेक्टली सूरज की रोशनी से। हम सूरज की रोशनी को खाते हैं। इसने भी सूरज की रोशनी खाई थी। किस फॉर्म में? इसने खाई थी मिट्टी में पोषक तत्व जो थे वो सूरज के द्वारा उत्पन्न थे, सूरज के द्वारा बने थे। इसने वो लिए थे। जब इसने वो लिए तो इसने अपने में कंज्यूम करे थे, मतलब खाए थे। जब इसमें वो स्टोर होते गए तो ये अपना शरीर बढ़ाता गया। आज ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, इतना जितना भी शरीर, ये पूरे के पूरे वही पोषक तत्व हैं जो इसने मिट्टी से लिए थे। ये वही पोषक तत्व जब हम आग लगाएंगे तो वो जल जाएंगे, और जो जलेगा वो एक्चुअल में पोषक तत्व ना हो करके सूरज की इनडायरेक्टली एनर्जी होगी, ठीक, क्योंकि इसने सूरज की एनर्जी खाई थी, तब इसका शरीर इतना बड़ा हुआ। जब इसका शरीर इतना बड़ा हुआ, जैसे ही जलेगा इसका शरीर छोटा होता जाएगा। वो पोषक तत्व जो भी इसने शरीर सूर्य से लिया था, एक्चुअल में था सूरज की रोशनी, हीट थी, सूरज की एनर्जी थी, लेकिन जब जलेगी तो वो आग की फॉर्म में आएगी। और सूरज भी क्या निकालता है? आगे निकालता है। ये लकड़ी भी क्या निकालेगी? आग ही निकालेगी। तो सोचो, बस ये लकड़ी तो एक क्या है, वही फिर उससे बात आ गई, ये तो माध्यम है, ये तो रास्ता है, ये तो एक मटेरियल है। एक्चुअली में थी पहले भी सूरज की रोशनी, अब भी सूरज की रोशनी ही है इसमें। बस सूरज की रोशनी यानी एनर्जी। जब मैं सूरज की रोशनी बोल रहा हूँ तो एनर्जी है, वो एनर्जी है जो इसने खाई है, और ये इतना बड़ा हो गया। जब ये बड़ा हो गया, ठीक है ना, जैसे जैसे ये जलता जाएगा ये छोटा होता जाएगा, जैसे ही, ठीक है ना, ये लकड़ी का टुकड़ा जो है छोटा होता जाएगा, और जब छोटा होता जाएगा लकड़ी का टुकड़ा तो मीन्स ये जलता जा रहा है, ठीक है ना, इसमें आग लगती जा रही है। तो अब यहाँ इस कंसेप्ट से हम परमात्मा का क्या जोड़ेंगे? परमात्मा हम ये जानेंगे, देखिए जब ये जल गया तो क्या रहा? मेरे हाथ में क्या रहेगा? कुछ नहीं। और अभी मेरे हाथ में कोई चीज़ दिख रही है, तो इसका होना और ना होना के बीच में एक पतली सी लाइन है। कैसे? जब ये है तो ये किससे है? अस्तित्व में इसके होने का कारण क्या है? सूरज के द्वारा खाई गई वो मिट्टी में पोषक तत्व जो इसने खाए हैं, वो जिनके द्वारा ये बड़ा हुआ पेड़, ठीक है ना, ठीक है। अब जब ये जल जाएगा तब ये ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे हाथ में ये नहीं दिखेगा, खाली दिखेगा। अब सोचो, यहाँ पे सोचो, तो परमात्मा कहाँ दिखा हमें? परमात्मा कंसेप्ट हमें दिखा कहाँ? परमात्मा ये दिखा हमें कि जब ये है, जब ये है तब भी परमात्मा है, जब ये नहीं है तब भी परमात्मा है। मतलब जो होने और ना होने पर भी दिखे वो क्या है? कुछ नहीं, ठीक है। जो है भी और जो नहीं भी है वो है क्या? एक्चुअली में कुछ भी तो नहीं।
तो मीन्स ये क्या है, ये है मटेरियल, ठीक है। ये था मटेरियल जो बना था सूरज के द्वारा, और जो जल गया मतलब आग में ही जा कर के दोबारा मिल गई। लेकिन अछूता रहा, पीछे कौन रहा, जो छूट गया, जिसको आग भी ना जला सकी, वो इन दोनों के बीच का संबंध जो कुछ था ही नहीं, वही परमात्मा है।